हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट्स का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट किसको बोला जाता है, सिंगलटन सेट किसको बोला जाता है। तो सेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे सेट्स का डेफिनेशन, सेट्स का सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग सेट वेल्डर और रोस्टर फॉर्म पढ़े थे। और फिर 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन का पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखे थे। आज के वीडियो में केवल क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स वाला होने वाला है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ है। सेट का टाइप में पहला लिखा हुआ द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नल सेट भी बोल सकते हैं, पाई सेट भी बोल सकते हैं आप, या फिर उसको इम्पटी सेट बोलते हैं। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। रिक्त समुच्चय होता क्या है? तो अगर मान लीजिए कोई सेट है और उस सेट में अगर एक भी मेंबर ना हो तो उस सेट को बोला जाता है रिक्त समुच्चय, या फिर इंग्लिश में उसको नल सेट या इम्पटी सेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है इम्पटी सेट का कि a set having no elements in it is called null set, empty set, या फिर इसको जीरो सेट के भी नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि we denoted it by phi और करली ब्रैकेट खाली लिखा हुआ है इसमें कि इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं फाई से भी करते हैं या करली ब्रैकेट से भी किया जाता है। तो जो नल सेट होता है या इम्पटी सेट होता है उसमें एक भी मेंबर अवेलेबल नहीं होता है। एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो सेट होता है नेचुरल नंबर का, यहां से अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो डिविजिबल है कितना से, 2 से। अगर हम डिविजिबल है बाई 2 की बात करें तो यहाँ पे जो डिविजिबल बाई 2 में नेचुरल नंबर होता है वो भी ओड नंबर होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल ओड नंबर है ना, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात कर रहा है, ओड। अगर हम लोग ओड की बात करें, अगर सेट ऑफ नेचुरल की बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल में तो आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से आ जाएगा। और अगर मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 का बात करें तो यहाँ से 2 4 6 इस तरह से आ जाएगा। अगर सेट ऑफ ओड नंबर की बात करें तो 1 3 5 7 इस तरह से आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स में भी दिखा हुआ है कि सेट है ओड नेचुरल नंबर का, और ओड नेचुरल नंबर के साथ साथ जो वो है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो पॉसिबल नहीं है कि एक भी यहाँ पे सेट्स बनेगा, मतलब उस सेट में कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो सेट है फर्स्ट नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। अगला लिखा हुआ है x such that x ऑफ नेचुरल नंबर, जहां पे x जो है ग्रेटर होना चाहिए -1 से और 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है आपका। अब यहाँ पे एक से छोटा की बात कर रहा है, एक से छोटा होना चाहिए x और -1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में ये भी जो सेट देख रहे हैं ये भी सेट कैसा हो जाएगा, इम्पटी। तो इम्पटी सेट को क्या नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है नल सेट भी, इम्पटी सेट, या फिर इसको जीरो सेट के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है, या फिर इसको फाई सेट भी बोल सकते हैं आप। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो सेट्स है फाइनाइट है एंड इनफाइनाइट, जिसको कि हिंदी में हम लोग परिमित और अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। फाइनाइट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स का संख्या काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हैं, उस सेट को हम लोग फाइनाइट बोलेंगे। और यदि किसी सेट में एलिमेंट्स का जो संख्या है वो अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में अपरिमित समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो पहला देखिए यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ है फाइनाइट सेट। फाइनाइट में लिखा हुआ है अ सेट whose elements can be counted, that is a set which has only finite number of elements is called finite set। बोल रहा है कि अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेड हो, मतलब जिसको आप काउंट कर सके, उस सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। हिंदी में इसको परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कि एक सेट है जैसे सेट ऑफ वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मान के चलिए इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें वावेल लेटर का, तो इसमें कौन कौन मेंबर आएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है या नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, तो 5 है। तो 5 आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसलिए जो वावेल लेटर का सेट होगा वो फाइनाइट सेट में आ जाएगा। मतलब आप उसको परिमित समुच्चय हिंदी में बोल सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, तो ये भी सेट कैसा है, ये भी सेट आपका फाइनाइट है। फाइनाइट बोले तो जिसका मेंबर को आप काउंट कर सकते हैं, जिसको हिंदी में परिमित समुच्चय बोला जाता है। सेकंड में लिखा हुआ आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की अगर हम लोग बात करें तो इनफाइनाइट मतलब होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट है अगर आप अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, हिंदी में अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि अ सेट व्हिच हैज एन एलिमेंट कैंट काउंटेबल, मतलब जिसका एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं उस सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। दैट इज अ सेट व्हिच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बोल रहा है कि यदि किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए सेट है तो सेट ऑफ, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 डॉट 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 आगे तक जाते रहेगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना वो पता नहीं है। फिर अगर मान के चलिए सेकंड सेट की यहाँ पे बात करते हैं तो लिखा हुआ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम लोग सेट की बात करते हैं तो इसमें भी मान ले 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और भी अगर आप सेट लेना चाहे तो इवन नेचुरल नंबर की बात करें ना, होल नंबर की अगर बात करें, इंटीजर की बात करें, तो ये सब के सब कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा, इनफाइनाइट, जिसको कि हिंदी में अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट। जो रिक्त समुच्चय होता है वो परिमित समुच्चय होता है। एम्प्टी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट, चूंकि इसमें मेंबर का संख्या एक भी नहीं, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, इसमें मेंबर एक भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, फाइनाइट सेट। आगे इसी में थोड़ा सा समझते हैं सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट इसको हिंदी में हम लोग एकल समुच्चय बोला जाता है। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा होगा कि यदि किसी सेट में एलिमेंट्स का संख्या केवल एक हो तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहे तो अ सेट हैविंग number of elements only one is called singleton set। सिंगलटन सेट यानी कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल एक हो तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, जैसे एक सेट मान लीजिए ए है और यहां बोल दे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर
तो अगर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें केवल और केवल मेंबर कौन आएगा, तो इवन प्राइम नंबर में केवल 2 आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सेट है इसमें मेंबर का संख्या, एलिमेंट का संख्या केवल 1 है, इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो सेट है ये कहलाएगा आपका सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट भी आप चाहे तो इसको भी आप फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगलटन सेट में एलिमेंट का संख्या कितना है, 1, तो सिंगलटन सेट भी ऑल्सो फाइनाइट सेट हो सकता है। क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट दोनों देखेंगे। जैसे अगर मान के चलिए इक्वल, जिसको हम लोग समतुल्य बोलते हैं या फिर आप बराबर भी बोल सकते हैं, तो इक्वल नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मान के चलिए 2 सेट्स हैं, एक सेट ए और एक सेट बी है, तो अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट का संख्या बराबर हो और एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो, मतलब इस सेट ए में जो मेंबर हो सेट बी में भी हो, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। और अगर केवल सेट में एलिमेंट का संख्या बराबर हो, मेंबर सेम नहीं हो, एलिमेंट सेम नहीं हो, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले हेडिंग्स बना हुआ इक्वल सेट, तो लिखा हुआ है कि टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ ए एंड बी हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, मतलब कि ए और बी में सेम एलिमेंट होना चाहिए, जितना मेंबर सेट ए में है उतना ही मेंबर सेट बी में होना चाहिए, और नंबर आइडेंटिकल, कहने का मतलब कि जो मेंबर आपका सेट ए में है वही मेंबर सेट बी में होना चाहिए, उस कंडीशन में उस सेट को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। आगे इसी में लिखा हुआ है कि इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then A and B are called equivalent set। अगर बोल रहा है कि किसी सेट में अगर एलिमेंट की संख्या बराबर हो तो उस कंडीशन में उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और अगर इक्वल सेट है तो इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहेगा, इसके साथ साथ उसमें जो मेंबर होगा, एलिमेंट्स होगा, वो दोनों सेट का इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो मेंबर ए में रहेगा सेम वो बी में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, मतलब जो इक्वल सेट होता है इक्विवेलेंट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट जो है मे और मे नॉट बी इक्वल। अगर जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे मान लें हम लोग पहला सेट मान लीजिए कि एक ए लिए, ए में मेंबर जैसे 1 2 3 5 और 4 यहाँ से लिख दिए, फिर यहाँ से एक बी सेट लिए, बी में मान के चलिए हम लोग ले रहे हैं सेट का संख्या यहाँ से 1 2 3 और 5 ले लिए यहाँ से, फिर मान के चलिए हम लोग कर दिए 6। तो अगर हम लोग यहाँ से ए और बी की बात करें तो ए में मेंबर का संख्या 1 है 2 है 3 है 4 और 5 है, 5 संख्या है इसमें 1 2 3 4 और 5 है। तो जो सेट ए और बी है, ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, लेकिन इसको आप इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल क्यों नहीं है, यहाँ पे जैसे मेंबर देखिए 1 2 3 5, बीच में 1 2 3 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 है मेंबर और यहाँ पे इसका मेंबर हो जा रहा है 6। इस कंडीशन में ए और बी जो होगा इक्वल नहीं कहलाएगा, केवल इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप इसको। अगर मान के चलिए एक सेट है, अब यहाँ पे बोले सेट ऑफ वावेल लेटर्स, वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स ए में है, और फिर यहां मान के चलिए बी सेट में हम लोग इस तरह से लिख दिए ए ए इरेजर का यूज करते हैं थोड़ा, ए ई लिख लिया यहाँ से, ए है आई है ओ है और यू है, तो इसमें भी मेंबर वही आएगा ए आई ओ यू, और आपका बी सेट में भी वही है। तो अगर हम यहाँ से कहें तो ए जो है वो इक्वल है किसका, बी का, तो ए भी यहाँ पे इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ ए बी देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर है वो डिफरेंट हो जा रहा है। एलिमेंट जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है आपका
6 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर लेकर चल रहे हैं, तो फर्स्ट में जो ए बी सेट दिया हुआ है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसको इक्वल आप नहीं बोल सकते हैं। तो इक्वल समुच्चय में या इक्वल सेट में क्या होता है, तो इक्वल सेट में जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका इक्वल रहेगा। इसके अलावा अगर सेट ए और बी दो ठो है तो दोनों सेट का मेंबर सेम रहना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो उस कंडीशन उस सेट को हम लोग इक्वल बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट केवल इक्वल है, मेंबर सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में उस सेट को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स भी लिखा हुआ है कि इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। जैसा मान लीजिए ए और बी यहाँ पे इक्वल है, इसमें मेंबर ए ई मतलब हावेल लेटर का है तो ए ई आई ओ यू मिलेगा, और इसमें भी आपका है, तो ऑलरेडी मान लीजिए देख लीजिए कि इसमें 5 मेंबर, इसमें भी 5 मेंबर होगा, तो इक्वल तो ये है, इक्वल के साथ साथ आपका इक्विवेलेंट भी है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए नोट्स में लिखा हुआ है कि जितना भी इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं। सभी इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेगा लेकिन मेंबर अलग अलग रहेगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।